अरे पापा जी, आप वृद्ध आश्रम से वापस आ गए? बेटा मैं तो कभी वृद्धाश्रम गया ही नहीं। अरे आप वृद्ध आश्रम में ठीक से पैसे देकर के नहीं आए थे क्या, जो उन्होंने इनको इतनी जल्दी निकाल भी दिया? अगर ठीक से पैसे देके आते तो कम से कम ये वहां रहते तो ना, ठीक से पैसे देके आ जाते। और पापा जी अगर आपके पैसे खत्म हो ही गए थे तो आप इनको बता देते, ये आ जाते। आपको क्या तकलीफ पड़ी थी इधर आने की? बेटा ये मेरा घर है, मैं यहाँ कभी भी आ सकता हूँ। कहता कैसे बात कर रहे हो पापा के साथ, अभी तो आए हैं वो। अरे जब आप इनको छोड़ ही आए थे तो ये वापस कैसे आ गए? बेटा बंटी ने तो कभी मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा ही नहीं। हाँ ये मुझे घर से जरूर ले गया था, और उसके बाद बेटा एक बार फिर सोच ले, क्या तू जो कर रहा है वो सही है? पापा अभी बताए मैं क्या करूं। मैं अंकिता से बहुत प्यार करता हूँ, तो उसे ऐसे परेशान नहीं देख सकता। और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। बेटा अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मुझे वृद्धाश्रम क्यों छोड़ के आ रहा है? बेटा तू खुद ही सोच, मैं तेरे बिना कैसे रहूंगा? अरे पापा कैसी बात कर रहे हो आप, मैं आपको वृद्धाश्रम क्यों छोड़ के आऊँगा? वो जो हमारा दूसरा फ्लैट है, मैं आपको वहाँ पे छोड़ के आ रहा हूँ। आपके लिए कुक रख दूंगा, कुछ टाइम आप वहाँ पे रह लेना। तब तक मैं अंकिता को समझा दूंगा और उसे वापस ले आऊँगा। अब घर में इतने कलेश हो रहे, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो मुझे इससे अच्छा कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा है। कुछ टाइम आप वहाँ पे रह लेना, जब अंकिता को उसकी गलती का एहसास हो जाए तब मैं आपको वापस ले आऊँगा। मैं आप दोनों को ही परेशान नहीं देख सकता, और ना ही आप दोनों से दूर रह सकता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तू वैसा ही कर। बस एक बात का ध्यान रखना, हमारे परिवार टूटना नहीं चाहिए। नहीं पापा ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत होइए। चलिए। अच्छा ठीक है, आपको ये दूसरे वाले फ्लैट पे छोड़ के आए थे ना, तो आप वहां पे आराम से रह रहे थे ना, तो यहाँ आने की जरूरत क्या थी? आप यहाँ पे क्यों चल के आ गए? आपको मैंने इसलिए भेजा था क्योंकि मैं आपका ना सरदर्द नहीं उठा सकती। कभी आपकी दवाइयों का खर्चा देखो, कभी आपको दवाई टाइम से दो, कभी आपके लिए कुछ बनाओ, कभी कुछ करो। इतना सब कुछ नहीं होता मेरे से। मैं अपना और इनका ख्याल रख सकती हूँ, आपका नहीं। आपकी सरदर्दी नहीं ले सकती मैं। अंकिता थोड़ा आराम से बात करो, पापा है मेरे, और वो नहीं कर सकती, कम से कम उम्र में बड़े हैं, उसका तो लिहाज करो। बेटा मुझे आना तो नहीं था, मजबूरी में आना पड़ा। तुझे कुछ जरूरी बात बतानी थी, किसी से बात करानी थी। हेलो, हाँ जी कीजिए बात। कौन है? हेलो अंकिता बेटा, अरे अंकिता बेटा। पापा, आप? बेटा तेरे भैया और भाभी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, और मैं रोड पे ठोकरे खा रहा हूँ बेटा। क्या वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये तो बहुत गलत किया उन्होंने आपके साथ। पापा वो घर आपका है, आपकी मेहनत से बनाया हुआ है, तो उनको निकलना चाहिए था ना घर से बाहर। आप क्यों निकल के आ गए? हेलो पापा, लेकिन अभी आप हेलो हेलो सुनिए, मेरे मम्मी पापा को मेरे भैया भाभी ने घर से बाहर निकाल दिया। पता नहीं वो किस हालत में होंगे, कहाँ भटक रहे होंगे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें अभी जाना पड़ेगा मम्मी पापा के पास। और वो ऐसा कर भी कैसे सकते हैं? वो घर मेरे पापा का है, मेरे पापा ने इतनी मेहनत से बनाया था वो घर, और वो अब आराम से उस घर में रह रहे होंगे। तो समझ में नहीं आ रहा मेरा भाई कैसे कर सकता है अपने माँ बाप के साथ ऐसा। बेटा तू परेशान क्यों हो रही है? तेरे मम्मी पापा भी वहीं रह लेंगे जहाँ तूने मुझे भिजवाया था, और तू क्या बोल रही है कि वो घर तेरे पापा का है, तो तेरे भैया भाभी उस घर से उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? तो ये घर भी तो मेरा है, तो तू मुझे मेरे घर से कैसे निकाल सकती है? वैसे भी जब दूसरों पर गुजरे तो दर्द नहीं होता, दर्द तब होता है जब अपनों पर आती है। अब जब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ वही हुआ जो तुम मेरे साथ कर रही थी, तब तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती की थी। हाँ पापा जी, बात तो सही कह रहे हो आप। मैंने भी तो वही किया है ना जो मेरे भैया भाभी ने मेरे मम्मी पापा के साथ किया है। जब अपनों पे बीतती है तभी इंसान को समझ में आता है कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है। आपको कैसा लगा होगा जब मैंने आपके अपने बेटे को बोला कि पापा को घर से बाहर निकाल दो? मुझे समझ में आ गया कि आपके दिल में क्या बीती होगी। पापा जी प्लीज मेरे को माफ कर दो। बड़ों का तो फर्ज होता है ना बच्चों की गलतियों को माफ करना। बेटा ये जो कर्मों की फसल होती है ना, ऐसी ही होती है, जैसा तुम बोते हो वैसा ही काटना पड़ता है। अच्छा सुनिए, एक काम करते हैं, जल्दी चलते हैं, मम्मी पापा को ढूंढते हैं। वो है कहाँ? मैं एक काम करती हूँ, उनको कॉल करती हूँ। पता नहीं किस हाल में रह रहे होंगे, उनके पास तो दूसरा घर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ भटक रहे होंगे। चलिए जल्दी। हाँ चलते हैं। बेटा तुम दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से भी मिलकर आया हूँ और उनको अपने साथ ले आया हूँ, और मैंने उनको उसी फ्लैट में छोड़ दिया है जहाँ पर बंटी मुझे छोड़कर आया था। वहाँ पर वो अच्छे से रह रहे हैं।
उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। और बाकी तुम दोनों हो ना उनका ध्यान रखने के लिए। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे मम्मी पापा को यहाँ ले आऊं, मेरे बेटे को और मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैंने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं। मैंने ऐसे संस्कार दिए कि वो तुम्हारे मम्मी पापा को भी अपने माता पिता का दर्जा देगा, उनकी वैसे ही देखभाल करेगा जैसे वो मेरी करता है। ये मेरे दिए हुए संस्कार ही हैं कि मेरा बेटा तुम्हारी जिद के बाद मुझे दूसरे फ्लैट पर छोड़ तो आया, लेकिन उसने घर से नहीं निकाला, मेरे से पूरी तरह से रिश्ता नहीं तोड़ा, और ना ही इसने तुम्हें परेशान होने दिया, ना मुझे। पापा जी, मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूँ। मैंने आपके साथ इतना गलत किया, इतनी गंदी तरीके से आपसे बात की, हमेशा आपको उल्टा सीधा बोलती रही, आपने फिर भी मेरे बारे में इतना सोचा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पापा जी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरी गलती के लिए मेरे को माफ़ कर दो। करोगे ना पापा माफ़? अंकिता कोई बात नहीं है, अब जो हो गया सो हो गया। अभी पापा बहुत दूर से आए हैं, तो पहले खाना वाना खा लेते हैं, बैठ के बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं मम्मी पापा से मिलने, ठीक है? पापा आप खड़े क्यों हैं? अंदर आइए ना, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ।